Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a last subsection of Unit 2. Unit 2 is Educational and Vocational Counseling. Unit 2 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Today we are going to study about how educational counseling is different from vocational counseling and how vocational guidance is different from vocational counseling. All these things we are going to learn today. Before I start, I would like to tell you few things. First of all the videos related to this unit you will get in the description section. You will get the links of those videos. Second thing is, before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel. Share these videos with most of the students as much as possible so that everybody gets help out of it. And do not forget to press the notification bell so that you will get the updated information when I come online. I do have live sessions on weekends, so if you will press the notification bell, you will get the intimation when I am live. So let us start with today's topic. ऑलरेडी जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है क्या सिस्टम है, किस तरह से चला रही हूँ मैं और किस तरह से आपको वीडियोस मिलते हैं. डेली एक वीडियो आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है. ऑलमोस्ट 98% के मेरे वीडियो आते हैं रोज़, एवरी डे सिंगल वीडियो. बट समहाउ ऐसा हो भी जाता है कि नहीं भी आते हैं. सो उसमें तो हम नहीं जाएंगे. जब लाइव सेशंस होते हैं तब मैं इस बारे में बात करूंगी. बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एजुकेशनल काउंसलिंग और वोकेशनल काउंसलिंग में फ़र्क क्या होता है वो हम जानेंगे. एंड वोकेशनल काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं. तो पहली बात, एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे. इन्होंने सबसे पहले हमें एजुकेशन के बारे में बताया है कि कई लोग इसको एडुकेशन भी कहते हैं. आई एम नॉट श्योर क्या सही है, क्योंकि बचपन से मैं दोनों चीज़ें इक्वल नंबर पे ही सुनती आ रही हूँ. कई लोग इसे एडुकेशन कहते हैं, कई लोग एजुकेशन कहते हैं. तो इट्स योर पर्सनल चॉइस हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. तो मेरी आदत एजुकेशन बोलने की है तो मैं एजुकेशन ही बोलूँगी. एजुकेशन जो है ये इसको अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन होता है जब हम लर्न करते, कुछ जानते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं लर्निंग टू नो. देन लर्निंग टू डू, हम किसी को करने के लिए करना सीखते हैं कुछ चीज. लर्निंग टू बी, हम किसी की तरह होते हैं उससे पढ़ लिख के. एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, और हम ये भी सीखते हैं कि कैसे साथ मिलकर रहना है. तो एजुकेशन हमें ये सारी चीजें सिखाता है कि हर चीज को जानना, हर चीज को करना, हर ऐसे कुछ बनना जो बहुत आइडियल मानी जाती हैं चीजें, और फिर साथ में रहना. ये सब एजुकेशन का एम होता है. एजुकेशन अगेन हमारी मेंटल होराइजन्स को बढ़ाती है, यानी हमारी जो सोच की का दायरे हैं उनको लंबा कर देती है, हमारी सोच की लिमिट को बढ़ा देती है. हम अपना आउटलुक ब्रॉडन कर लेते हैं, यानी हम बहुत खुलकर सोचना शुरू कर देते हैं जब हम पढ़े लिखे होते हैं. तो और ये तभी पॉसिबल है जब हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि कोऑपरेशन की ट्रेनिंग देते हैं, यानी सबके साथ मिलकर काम करना. कंसीडरेशन, टीम स्पिरिट एंड सर्विस, कैसे एज अ टीम काम करना है, कैसे हर एक इंसान को हर एक चीज़ को वैल्यू देना, ये सारी हम सीखते हैं चीज़ें. कैसे दूसरों को सर्व करना है, ये भी हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं. और बेसिकली अगर हम एजुकेशन उसी चीज़ को बोलते हैं जो हमें हेल्प करती है हमारी एनर्जीज को सही जगह पे लगाने में, स्पेशली क्रिएटिविटी में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लगाने में हेल्प करती है. जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम कौन हैं. हम पढ़कर ये पहचानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी एनर्जी सही जगह पे लगती है, हम कुछ इस तरह से सोचने लगते हैं जिससे हम अपने आप को एक काबिल इंसान समझने लगते हैं. और एक दिन ऐसा भी आता है जब हम पहचानने लगते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं और हमारा काम क्या है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है. तो ये सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ पढ़ाई से, एजुकेशन से. अब बात करते हैं एजुकेशनल काउंसलर. एजुकेशन काउंसलिंग का एम क्या होता है. एजुकेशन काउंसलिंग के बारे में बात करें तो इसका मेन एम होता है कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं हम उसे रो रो के ना सीखें, हम उसको हंस हंस के सीखें. तो जो एजुकेशनल काउंसलिंग है वो हमें खुशी से
हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है, स्पेशली बच्चों की। ये हम समझ पाते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग से हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, और हम अपने स्कूल में किस तरह से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एजुकेशन जो है अगेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग चीज़ है, और जितनी ज़्यादा हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा टॉपिक्स नए नए पता चलते जा रहे हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, पढ़ाई और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ डिमांडिंग हो गई है चीज़ें। तो उसको हैंडल करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा नेसेसिटी दिखाता है अपनी, और हमें सक्सेसफुली हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने एजुकेशनल सेटिंग्स में, उसमें हमें हेल्प करता है। हम कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं और जो हम अचीव करना चाहते हैं उनको क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल काउंसलिंग से पता चल जाता है। तो एजुकेशनल काउंसलर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आ जाता है लर्निंग, रिमेम्बरिंग, मोटिवेशन, इमोशन, टू अंडरस्टैंड एंड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है स्टूडेंट उसका, यानी कि हम बच्चों को लर्निंग के प्रिंसिपल सिखाते हैं। कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करने से जल्दी लर्निंग होती है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करने से याद रहता है हमेशा। हम उन्हें मोटिवेशन सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम किसी के इमोशन या खुद के इमोशन को समझने में हेल्प करते हैं उनकी। हम मतलब इमोशनल एजुकेशनल काउंसलर जो होते हैं, और जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है स्टूडेंट लर्निंग में या फिर रिमेम्बरिंग में या टीचर के साथ एडजस्ट होने में या अपने साथियों के साथ एडजस्ट होने में या पूरा जो करिकुलम है उसको लोड को कैसे उसको हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें एजुकेशनल काउंसलर ही सिखाता है। तो जो एजुकेशनल काउंसलिंग है ये हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो कैसे सीखे, कैसे समझे चीज़ों को, एडजस्ट कैसे अपने एकेडमिक प्रेशर में एडजस्ट करे खुद को, और कैसे हम उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट स्टूडेंट में करा सकते हैं। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में जो राव ने 1991 में बताया था, ये 3 सब एरियाज में होती है। कौन कौन से 3 सब एरियाज हैं जो राव ने बताए थे 1991 में कि एजुकेशनल काउंसलिंग इन 3 सब एरियाज में होती है। पहला है कि वो स्टूडेंट को की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट उनके ऊपर किया जाता है या उनके टीचर्स से बात करके या जो स्टूडेंट है उससे ही डिस्कस करके कि उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो उसके एस्पिरेशंस क्या हैं। इसके ऊपर काउंसलर बात करता है, स्टूडेंट से काम करता है उसके साथ, उसको हेल्प करता है कि प्रॉपर चॉइसेस जो कोर्सेज की हैं वो ये हैं, मतलब उसको चॉइसेस बताता है किसी भी कोर्स की। एंड देन को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली एडजस्ट हो सकता है अपने एजुकेशनल सेटिंग में, वो भी एजुकेशनल काउंसलर ही उसे बताता है। सेकंड जो एरिया है, सब एरिया है जिस पे एजुकेशनल काउंसलर काम करते हैं, वो होते हैं कि वो स्टडी स्किल्स में कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उसकी वीकनेसेस है, उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको उसके इलाज बताना, उसका रेमेडी बताना कि अगर वीकनेस है तो उस पर कैसे काम करना है। ये काम भी एजुकेशनल काउंसलर का होता है। अगेन तभी जब तक उसको रेमेडी नहीं पता होगा तब तक वो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो उसकी सक्सेस है वो नहीं हो पाएगी। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हम किसी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता लगाएं। जो स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी फेल हो जाते हैं, ऑल बिकॉज उनके जो स्टडी स्किल होते हैं वो फॉल्टी होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं, वो उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो सब सेक्शन है एजुकेशनल काउंसलिंग का वो है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ आ रही है या इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं बच्चे के, वो अगर खराब है उनको इम्प्रूव करने में एजुकेशनल काउंसलर हेल्प कर सकता है। उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करा सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकता है,
स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है कि वो एकेडमिक सक्सेस को अचीव कर सके। जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट की टीचर्स के साथ वो कैसी है, पीयर ग्रुप के साथ कैसी है, वो भी मेंटल हेल्थ पे असर डालती है, उस पर भी हमें काम करना होता है। अगेन, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एंशियस दिख रहा है, वरिड दिख रहा है, या अपने आप को इन्फीरियर शो दिखाता है, या उसकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें समझ में आ रही है, या वो विड्रॉन टाइप का है, यानी कि पीछे हट जाता है, हर चीज़ में हार मान जाता है जल्दी से, या फिर उसको हरास किया जा रहा है, या उसके साथ प्रिजुडिस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के पढ़ाई पे असर डालती ही डालती हैं। वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें हैं। तो जो एजुकेशनल काउंसलर होता है वो इन इश्यूज का ध्यान रखता है और जो भी उसके कंसर्न होते हैं स्टूडेंट के, उसके ऊपर काम करता है। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, अगर आप देख रहे होंगे पिंक हाईलाइट है, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट है यानी ये वो टॉपिक है जो पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो एजुकेशनल काउंसलिंग में एलिमेंट्री स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में हम देखेंगे कि क्या क्या काम करते हैं एजुकेशनल काउंसलर। एलिमेंट्री स्टेज में अगर आप देखें तो ये वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, प्राइमरी सेक्शन वाले। सो इसमें जो हमें मेन काम यही होता है कि अगर बच्चा अभी घर से और उसका घर से स्कूल शिफ्टिंग हुई है, तो उसका जो एटीट्यूड है इस स्टेज में पॉजिटिव बनता है कि निगेटिव बनता है, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका एक बार पॉजिटिव सेटअप बन गया तो वो खुशी से स्कूल आएगा, और अगर निगेटिव हो गया तो वो स्कूल आना पसंद ही नहीं करेगा। तो हमें उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड टुवर्ड्स स्टडीज़ पॉजिटिव बनाना होगा। जो गोल होता है काउंसलिंग का इस स्टेज में वो ये होता है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर, स्मूथली वो बच्चा आराम से अपने आप को सेट कर सके। तो उसको, और जो स्कूल में उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो जॉयफुल रहे, वो खुशी से आए। तो मेजर गोल अगर हम काउंसलिंग का देखें तो इन्होंने यहाँ पॉइंट वाइज भी दिया है, यहाँ पैराग्राफ में भी सेम चीज़ इन्होंने बताई है, फिर भी मैं 2 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। पहली चीज़ है बच्चे को प्रॉपर एडजस्ट होना स्कूल की सिचुएशन में ज़रूरी है। ये काउंसलर कराते हैं जो एलिमेंट्री स्कूल के काउंसलर्स होते हैं। एंड देन बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में उसको सॉर्ट करना, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना जिसमें वो एंजॉय करता है, जिससे सीखने में उसको एंजॉयमेंट होती है, वो करना। एंड देन उसको हेल्प करना टीचर और पीयर ग्रुप के साथ एडजस्ट होने में, ये भी उनका काम होता है। नाउ ये जो लिस्ट डाउन हुए हैं पॉइंट्स, इसको हम पढ़ेंगे एक बार। जो एम होता है काउंसलर का एलिमेंट्री स्टेज में वो क्या है। पहला है स्टूडेंट का स्कूल में एडजस्ट होना, दूसरा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड रहना, और नहीं है तो इम्प्रूव करना। देन थर्ड जो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स हैं या स्टडी प्रैक्टिसेस हैं वो बच्चे के अंदर डालना। फोर्थ, स्टूडेंट की पोटेंशियल्स को डेवलप करना। हमें दिखता है कोई भी छोटा बच्चा है क्या काम कर रहा है, मान लो कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, तो उसकी वो पोटेंशियल को पहचानना है एंड उसके ऊपर काम करना, उसको डेवलप करना। और एंड देन बेसिक एकेडमिक स्किल जो होती है वो बच्चे के अंदर डालना, ये 5th पॉइंट हो जाएगा। एंड देन उसकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स को भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट टेकिंग स्किल मतलब बच्चों को क्या पता टेस्ट क्या होता है, उनको समझाना और ये चीज़ें, इस टेस्ट का कंसेप्ट बताना, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज होता है ये वो ट्रांजिशन का टाइम है जब चाइल्डहुड से एडोलेसेंस का फेज आना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा बचपन से एडोलेसेंट बनना शुरू हो जाता है। और ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी लेके आता है साथ में जब ऐसा होता है। और कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस भी होने लगता है एडोलेसेंट में, जब उसको ये पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं कभी उसने देखे। तो दैट इज डिस्टर्बिंग ऑल्सो समटाइम्स। तो उसको इस स्टेज में ऐसा भी होता है कि बच्चे को ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होती है पेरेंट्स से, और वो अपने पीयर ग्रुप पे डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उसको अपने साथियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ज़्यादा उन पर भरोसा करता है कंपेयर टू पेरेंट्स। और कोई भी जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी खुद की अपने आइडियाज़ होंगे, अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने इमोशंस होंगे, और वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, लोग उन्हें पहचाने, लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, और एनकरेजमेंट भी उन्हें मिलता रहे। इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा पड़ी होती है।
तो इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक प्रेशर तो फेस करते ही हैं, साथ में उनमें सोशल प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो जो गोल होता है काउंसलिंग का वो ये होता है कि हम उनको वार्मथ प्रोवाइड करें, हम उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं, उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ फ्रेंडलीनेस शो करें एडोलेसेंट्स के साथ। और जो काउंसलर हैं वो कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं एडोलेसेंट को कि वो अपनी इनसाइट को पहचाने, मतलब अंतर मन को समझे, और सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी समझने लगे, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको और डीपली समझने की कोशिश करे कि क्यों आ रही है प्रॉब्लम, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली किस तरह का एटीट्यूड उसको होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एटीट्यूड आई वुड से, एंड अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट कौन से होने चाहिए और कौन कौन से गोल्स होने चाहिए उसके, वो हम उसको हेल्प करेंगे ये चीज़ें डेवलप करने के लिए। तो अगर हम लिस्ट डाउन करें इसमें कि सेकेंडरी काउंसलर का क्या काम है, तो पहला काम है कि प्रॉपर एकेडमिक स्किल डेवलप करना, दूसरा है एकेडमिक अचीवमेंट में असिस्ट करना उनको, थर्ड है टेस्ट टेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना उनके अंदर, एंड फिफ्थ है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करना, कि खुद से डिसाइड कर सकें अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके। नेक्स्ट टाइप के जो काउंसलर होते हैं वो होते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो काउंसलर्स होते हैं। तो ये लेट एडोलेसेंस की स्टेज होती है जिसमें 17, 18, 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं और ये एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एडल्ट तो नहीं हुए होते। तो ये बहुत कॉन्शियसली सोचेंगे अपने एजुकेशनल प्लान के बारे में और वोकेशन क्या लेना है उन्हें आगे जाके उसके बारे में। इन्हें एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि वो कौन सा एजुकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उनके वोकेशनल प्लान्स क्या है। तो जो काउंसलिंग का गोल होना चाहिए स्टेज में वो होना चाहिए कि स्टूडेंट को हेल्प करें कि वो एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन को कहीं से निकालें, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, उसको ऑर्गेनाइज करें और फिर उसके ऊपर काम करें। और जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे वो अलग अलग रिसोर्सेज से निकालें, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, बुक्स से, या कोई है काउंसलर उनसे, तो तरह तरह के सोर्सेज से निकाल के उसके बारे में पढ़ें और समझें। नेक्स्ट जो काउंसलिंग में काम आता है वो होता है पॉजिटिव इंटरेस्ट डेवलप करना लर्निंग में। इसके अंदर क्या आएगा कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो और प्रैक्टिकली लर्न करे चीज़ों को कि क्या कैसे हो रही हैं चीज़ें, क्या है, सो दैट उसको इंटरेस्ट आए उन चीज़ों में। नेक्स्ट होता है जो काउंसलिंग में आता है वो होता है कि हम हेल्प करेंगे स्टूडेंट को कि वो अपने एजुकेशनल प्लानिंग्स को फर्दर आगे बढ़ाए और अपनी एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड को देखते हुए डिसाइड करे कि उसको कौन सा एजुकेशनल प्लान चाहिए है। तो ये सारे टेस्ट उसके करने होते हैं, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, इसके ऊपर हमें टेस्ट करके को आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं, हम उसके क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट होगा हम स्टूडेंट को असिस्ट करेंगे कि वो सक्सेसफुली स्कूल से वर्क ट्रांजिशन हो जाए उसका, ये स्कूल से हायर स्टडीज की तरफ ट्रांजिशन आराम से हो जाए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट एजुकेशनल काउंसलिंग, जिसमें हमने हर एक लेवल के बच्चों के बारे में बात की, जिसमें कहाँ कैसे एजुकेशनल काउंसलर काम करता है। नाउ हमारा टॉपिक था एजुकेशनल काउंसलिंग वर्सेस वोकेशनल काउंसलिंग वर्सेस वोकेशनल गाइडेंस। तो अभी हमने एजुकेशनल काउंसलिंग डन करी है, अब हम करेंगे वोकेशनल काउंसलिंग। अगर आप देखें तो यहाँ पे हाईलाइट है, यानी ये टॉपिक आ चुका है। पहली चीज वोकेशन, चॉइस ऑफ वोकेशन। जो भी आप वोकेशन मतलब अपने क्या जॉब, आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो जॉब है उसको बोलते हैं वोकेशन। तो क्या जॉब आपने लिया है वही डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम करेंगे, आपका जो काम का एनवायरनमेंट है उसका नेचर कैसे होगा, किस टाइप का वर्क आपको पूरे टाइम करना होगा, और ये जो भी आप करेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटीज कैसी हैं, इंटरेस्ट क्या है, आपका एस्पिरेशंस क्या रहे हैं, आपका एटीट्यूड्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या हैं।
किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या फैमिली एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्क कल्चर में भी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो करियर होता है वो इस तरह से चूज करना चाहिए कि वो हमारे पूरे, हम ध्यान से बहुत केयरफुली चूज करें, सोच समझ कर करें और पूरी प्लानिंग के साथ करें। और अगर आपने सही से ये करियर को चूज नहीं किया तो इसके रिपरकशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपकी लाइफ पे, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर, आपके हर चीज के ऊपर। इसी वजह से, क्योंकि करियर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, इसलिए वहां वोकेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। कुछ थ्योरीज आई हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे वोकेशनल चॉइसेस और इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस है वो कैसे उसको असर डालती हैं। तो गिन्सबर्ग ने सजेस्ट की थी 3 स्टेजेस, कि जो भी हम चूज करते अपनी लाइफ में, कोई भी काम जो भी हम चूज करते हैं हमें लाइफ में ये बनना है, वो किस तरह से, कैसे स्टेजेस से पास होके हम प्रूव करते हैं या हम अचीव करते हैं। पहला होता 3 स्टेजेस जो हैं वो हैं फैंटेसी, टेंटेटिव एंड रियलिस्टिक स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस हैं जो वोकेशनल चॉइस को डिसाइड करती है हमारी लाइफ में। पहला फर्स्ट जो होता है फैंटेसी, इसमें जो इंडिविजुअल है ये अपने फैंटेसी लेवल पे चूज कर लेता है कि उसकी क्या विश है, वो क्या बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। लेकिन जब ये फैंटेसी लेवल पे सोचता है तब ये उसको रियलिटी में नहीं देखता कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वुड एन एक्टर हैड और अ साइंटिस्ट हैव, लाइक दैट। तो वो रियलिटी में उनकी लाइफ क्या होती है उसके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि उसको ये बनना है। नाउ टेंटेटिव स्टेज आती है जो सेकंड स्टेज है। टेंटेटिव स्टेज वो होती है जहाँ पे पर्सन ये सोचने लग जाता है कि उस वोकेशन के बारे में थोड़ा सा और टेंटेटिव बेसिस में, यानी कि रियलिस्टिक लेवल पे सोचने लगता है, मतलब वो अपने सब्जेक्ट की चॉइस उसकी उस तरफ ढाल लेता है और अपनी एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है रियल में, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेना शुरू करने लगता है कि अब क्या वो एक्टर बनेगा, क्या वो साइंटिस्ट बनेगा, क्या आर्टिस्ट बनेगा, क्या बनेगा। अब वो अपनी एबिलिटीज को देखने लगता है और कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो स्पेशली ऐसे ही होता है कि जो फैंटेसी लेवल पे सोचा जाता है उसी से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स भी चूज करता है। नाउ लास्ट स्टेज होती है जो रियलिस्टिक स्टेज होती है, जिसमें वोकेशनल काउंसलर रियलिस्टिक स्टेज होती है जिसमें वो डिसीजन ले लेता है फिर अपनी एबिलिटीज के हिसाब से। ना ये जो वोकेशनल काउंसलर होता है वो क्या करता है, वोकेशनल काउंसलर का रोल यहाँ पे ये है कि जो भी थ्योरीज इसके बारे में बताई है कि वोकेशनल डेवलपमेंट सही से हो, बेटर तरीके से हो, उसमें इस वोकेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है कि वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो होती है ये दोनों चीजें काम तो एक ही कर रही हैं कि वो असिस्ट करती हैं इंडिविजुअल को कि कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है उस जॉब में जाने के लिए और कैसे आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये प्राइमरी कंसर्न जो होता है वो यही होता है कि इंडिविजुअल को असिस्ट करो सो दैट उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है या उसका जो वोकेशनल चॉइस के लिए मैच्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाए और इंडिविजुअल को हम हेल्प कर सके कि वो डिसाइड कर पाए कि किस तरह का उसको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, किस तरह से अपना करियर बिल्ड करना है। जो काउंसलिंग होती है वो उसमें ये दोनों जो मैंने बताया वोकेशनल, देखिए गाइडेंस एंड वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में इन्होंने बात करी है यहाँ पे भी, और इसी के बारे में इन्होंने हमें और भी चीज़ें बताई हैं जो हम आगे समझेंगे, और लास्ट में मैं आपको फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगी। तो पहले हम इतना कवर कर लें। जो काउंसलिंग है वो उसमें फर्दर हमारा क्या ध्यान रहता है कि हम इंसान को हेल्प करते हैं कि वो अपनी वर्क प्लेस में एडजस्ट करना शुरू कर दे, अपने जॉब सेटिस्फैक्शन होना उसको शुरू हो जाए। और जो वोकेशनल गाइडेंस है वो लाइफ लॉन्ग वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को एक बार बता दिया कि भाई तुम इस जॉब में सूट करते हो, उसके बाद उसने बंद कर दिया, वो कहीं नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आराम से उसी जॉब में चिपका हुआ है एंड चाहे दुखी भी है तो भी कर रहा है। ये वोकेशनल गाइडेंस जो है ये ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा देनी पड़ती है, और एक वोकेशनल एडजस्टमेंट अगर
इफेक्टिव एंड सेटिस्फैक्ट्री बनाना है तो ये गाइडेंस लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। पुराने टाइम पे क्या होता था, वोकेशनल काउंसलिंग का कुछ ही काम होता था, जरा सा ही काम होता था। क्या काम होता था कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, गाइडेंस प्रोवाइड कर लेना जिससे वो इंसान को पर्टिकुलर वो जॉब मिल जाए। लेकिन अब क्या रूप ले लिया वोकेशनल काउंसलिंग ने। इसमें साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। रिसेंटली अभी जो चेंजेस आए हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो वोकेशन की चॉइस होगी और जिस तरह से वो एडजस्ट करेगा अपने जॉब में, वो पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स जो जनरली इंटरफेयर करती है वोकेशनल प्लानिंग में, वो सारी कंसीडर की जाएंगी। तो जो काउंसलर है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा, उस इवेलुएट करेगा, स्टूडेंट को समझने की कोशिश करेगा उसका साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट लेवल कैसा है, एंड उसके बेसिस पे फिर वो इंडिविजुअल को बताएगा कि उसको किस तरह के जॉब करना है, किस तरह के जॉब नहीं करना है। तो जो वोकेशनल काउंसलिंग है उसमें एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड लोग असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल को, यानी हर कोई आके काउंसलिंग नहीं कर लेता वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलर वो होगा जो सही से असिस्ट करेगा और वो बहुत ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होगा। तो वो किस तरह से इंडिविजुअल को हेल्प करता है, पहला इंडिविजुअल को ये समझने में हेल्प करेगा कि खुद को पहले वो समझे इंडिविजुअल और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको समझे। दूसरा, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कैसे करना है उसमें हेल्प करे, और कैसे डिसीजन लेना है उसके बारे में वो समझे। नेक्स्ट, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो भी उसने चॉइस लिया है अपने जॉब को लेकर उसकी जिम्मेदारी खुद उठाए। ये नहीं कि दूसरे को मत्थे मर लिया, अरे तुमने बोला था इसलिए मैंने ये जॉब किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा उसको। नेक्स्ट, अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बहुत हार्मनी के साथ अपनी चॉइस के साथ करे, मतलब जो भी उसने चूज किया है उसको बहुत हार्मनी के साथ निभाए। कुछ और गोल्स भी बताए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हेल्पिंग स्टूडेंट इन रीचिंग ऑप्टिमल डेवलपमेंट। स्टूडेंट जब सेकेंडरी लेवल पे आ गए होते हैं तो उनको इंटरेस्ट आता है बहुत बहुत तरह तरह के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके बारे में पढ़ने में और उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने में। सो जो इंटरेस्ट है जिसकी वोकेशनल वैल्यूज हैं वो उसको एनकरेज करना चाहिए वोकेशनल काउंसलर को। तो वोकेशनल काउंसलिंग में जब बच्चा किसी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछता है तो हम उसको और ज़्यादा पुश करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि ठीक है तुम सही सोच रहे हो, इसके बारे में और रिसर्च करो, बुक से करो, पढ़ के करो, कहीं कहीं से करो, मैगजीन से करो। तो उसके और हो सके तो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके, जैसे सपोज कोई मैनेजर बनना चाहता है किसी फैक्ट्री का, तो अब वो जिस फैक्ट्री का मैनेजर बनना चाहता है तो हम उसको उस फैक्ट्री में ले जाएंगे, उसके मैनेजर से मिलवाएंगे, उसका वर्क क्या एथिक्स हैं वो सब बताएंगे, बातचीत करवाएंगे। तो बच्चे को ये समझ में आएगा क्या जो वो सोचता है उसके फैंटेसी वर्ल्ड में जैसा वो सोचता है, क्या ये वही सेम जॉब है जो वो चाहता है, या दिस इज समथिंग डिफरेंट। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन रियल में जब वो डॉक्टर की लाइफ देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार ये चीज मैं तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए डॉक्टर बनना एंड डॉक्टर बन के निभाना डॉक्टरी दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये समझाना जरूरी है, तब होता है जब हम ग्राउंड लेवल पे उनको इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, यानी वो अपने डिसीजन खुद सही तरीके से प्रोज एंड कॉन्स देख के ले सके। जब भी किसी इंसान ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली, यानी स्टूडेंट का ही समझ लो या जिसको जॉब चाहिए उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली और खुद की कैपेसिटीज क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं उसके बारे में भी पता कर लिया, और वोकेशनल फील्ड्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके चॉइस की, वोकेशनल फील्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गई और उसने सब कलेक्ट कर ली, तब जाके हम उस स्टूडेंट को ये बोलेंगे कि तुम अपना डिसीजन तब तक रोक के रखो जब तक कि तुमने पूरे एस्पेक्ट देख नहीं लिए हो उस जॉब से रिलेटेड, मतलब उसके बारे में अच्छे से समझ ना लिया हो। और जब तुम समझ जाओ अपनी एबिलिटीज को देखते हुए तब जाके तुम अपना कदम उठाओ और डिसीजन लो। किसी के प्रेशर में काम नहीं करना, ये हम सिखाते हैं। तो जब तक वो कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी वो ऑक्यूपेशनल फील्ड्स की चॉइस नहीं कर पाएगा खुद के एफर्ट से। और दूसरों की एडवाइस या इंफॉर्मेशन जो भी लोग देते हैं उसको रिजेक्ट करे जब तक कि उसके खुद की
इंफॉर्मेशन पक्की है, और जब तक कि वो खुद का डिसीजन नहीं ले लेता, क्योंकि दूसरे के हिसाब से नहीं लाइफ जीना चाहिए, वो चीज़ भी हमें समझानी पड़ेगी। तो काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि स्टूडेंट को हम हेल्प करें कि वो सही डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है हेल्पिंग स्टूडेंट इन सिलेक्टिंग मैच्योरली एंड ऑब्जेक्टिवली अ वोकेशन। जब स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली अपना वोकेशन को चूज कर लेता, डिसाइड कर लेता है खुद से कि भाई मुझे ये बनना है, तो काउंसलर जो है वो हेल्प करेगा स्टूडेंट को कि उस वोकेशन या करियर को चूज करे अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशंस। उस बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। नाउ कमिंग टू वोकेशनल काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस के बारे में। तो वोकेशनल गाइडेंस के बारे में मैं पहले बताऊं आपको। वोकेशनल गाइडेंस जो होती है वो स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशन के बारे में बताती हैं, करियर इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है स्टूडेंट्स को, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कलेक्शन करते हैं, उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि कैसे वो इंफॉर्मेशन अलग अलग कैटेगरी में लाई करती है, उसकी फाइलिंग करते हैं एंड फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बहुत सारे कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड के थ्रू हम डिससेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, करियर कॉर्नर्स में लगा देते हैं, करियर पैम्पलेट्स बना देते हैं, फिल्म्स बना के भी बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना के बता सकते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिस्कशन से भी बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से वोकेशनल गाइडेंस वाले लोग काम करते हैं कि किसी ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना और डिससेमिनेट करना। नाउ कमिंग टू वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग कैसे वोकेशनल गाइडेंस से अलग है? वोकेशनल काउंसलिंग का मतलब होता है बेसिकली हम वोकेशनल डेवलपमेंट जो हमें करना है किसी इंडिविजुअल में, हमारा मेन फोकस वही होता है। हमारा मेन फोकस हमारा क्लाइंट या स्टूडेंट होता है। आवर मेन फोकस इज नॉट द वोकेशन, आवर मेन फोकस इज दिस क्लाइंट। तो उसको हम हेल्प करते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल्स क्या क्या हैं उसको डिस्कवर करे, इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स को डिस्कवर करे एंड एक्चुअलाइज करे कि वो उसका क्या सपना है, क्या बनना चाहता है जिंदगी में, उसको कौन सा जॉब चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह का प्रोफाइल वोकेशन चूज करेगा। तो वो हम वोकेशनल काउंसलर का काम होता है। और बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें यूज करते हैं क्लाइंट को असेस करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, सो दैट वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके, खुद को समझ सके, खुद को पहचान सके कि उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2 जो आज मैंने आपके लिए फिनिश कर दी। आई होप आपको मजा आया होगा आज के वीडियो में, और अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो बहुत ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में करें, चाहे आपकी दोस्ती है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस पेंडेमिक में किस तरह से किसी की हेल्प कर पा रहे हो। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने लेवल पे, जिस लेवल पे हम अपने तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सो दैट जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं, जो किसी रीजन से नहीं पढ़ पा रहे, उनको इन वीडियोस से हेल्प मिल सके। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ MAPC स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का मैंने ऑलरेडी डन कर दिया है, ये सेकेंड ईयर का चल रहा है, और आई होप इस साल तो खत्म हो ही जाएगा सेकेंड ईयर का भी। सो इसी उम्मीद के साथ आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, और बस मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। हमें ये चेन ब्रेक करनी है वायरस की। वायरस तभी फैलता है जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम डिस्कनेक्टेड रहें तो वायरस आप तक पहुंच भी नहीं सकता। सो प्लीज, और वैक्सीनेट होते रहिए। वैक्सीन इज नॉट हार्मफुल। वैक्सीन लगवाइए, जिसको भी चांस मिल रहा है प्लीज जाके वैक्सीन भी लगवाइए। सो इसका मतलब ये नहीं है वैक्सीन लगाने का कि आप बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे और आप बिना मास्क के घूमें, मास्क तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।